ताकि मेरी स्क्रीन ही आपको नजर आएगी। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हमारा ये जो वर्क है आज का हिंदी का है वचन। वचन को इंग्लिश में कहते हैं वन एंड मैनी। ठीक है, हम हिंदी में इंग्लिश में वन एंड मैनी कहते हैं। आपको इंग्लिश में मैम ने कराया भी होगा। और हिंदी में कहते हैं वचन, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ एक वचन और बहुवचन। जैसे कि यहाँ पिक्चर में ही आपको नजर आ रहा है कि एक वचन होता है कि आपका एक पर्सन यानी एक चीज हो या कोई भी एक ओनली वन चीज को। अगर मैं सूरज को बोलूंगी तो सूरज का मैनी नहीं बन सकता, सन का सन्स नहीं बन सकता, क्योंकि सन एक ही है, तो वो एक वचन में आ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे कि बहुवचन का मतलब होता है मैनी, यानी जो चीजें एक से ज्यादा हो। ठीक है, सिखा रही आज मैडम, ये आज परसों। ठीक है, तो एक से ज्यादा होंगी तो वो बहुवचन कहलाता है। ओके, क्लियर है? ये फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको एक बार म्यूट कीजिए, आराध्या म्यूट करो बेटा। एक बार मैं सारा समझा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों के डाउट जो है वो होगी। ओके, देखो वचन की जो डेफिनेशन है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप सेकंड क्लास में आ गए हो, तो आपको नॉर्म पता होना चाहिए। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। बोध यानी कि पता चलता है आपको। ठीक है, ओके, बोध का मतलब होता है पता चलता है। और वचन ही मैंने आपको पहले ही बता दिया सिंगुलर प्लूरल जिसे हम कहते हैं, या वन एंड मैनी भी कहते हैं। एक वचन से एक चीज का पता चलता है और बहुवचन से मैनी चीज का पता चलता है, यानी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं स्टार्स बोलूंगी, इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। स्टार्स बोल रही हूँ तो वो क्या होगा, वो एक तो नहीं है, स्टार्स बहुत सारे होते हैं, तो बहुवचन कहलाएगा। अगर मैं कह रही हूँ एक बच्चे का नाम बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जानवी, ठीक है, तो जानवी एक ही है मेरी क्लास में, तो वो एक वचन में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक एक की बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे मैं कहूंगी कि मेरे पास पेंसिल है, ठीक है, कलम जिसे हम हिंदी में कलम कहते हैं, तो कलम क्या है, एक कलम की बात कर रही हूँ तो एक वचन होगा। अगर अगर मैं कह रही हूँ कलम यानी बहुत सारी कलमें हैं मेरे पास, तो वो होगा आपका बहुवचन। ठीक है, जैसे जूता, एक जूता है तो एक वचन। जूते यानी बहुत सारे जूतों की बात कर रही हूँ मैं, तो वो बहुवचन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार अनम्यूट करके बताइए आप लोग। हनीशा, हनीशा म्यूट करो बच्चे। हनीशा म्यूट करो। हाँ, आ गया। ओके, आ गया, ठीक है। चलो अब हम एक वचन की डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि आज मैंने सिर्फ डेफिनेशन का वर्क ही दिया है आपको। आज जो है मैंने आपको जो बहुत ज्यादा वर्क नहीं दिया है। इसका जो अगला पार्ट है वो अगले फ्राइडे को होगा। ठीक है, क्योंकि अब मंडे से आपके एग्जाम है टिल थर्सडे, तो फ्राइडे को इनके और वर्क होगा, मिलेगा आपको वचन का। अब एक वचन की हम देखते हैं डेफिनेशन। संज्ञा के रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, यानी एक का पता चले, जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब कर दिया। अगला है बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो वो हम बहुवचन होता है, यानी एक से ज्यादा। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? जस्ट अ मिनट। यस मैम। ओके, एक बार रुक। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया ये वाला वर्क।
एक्चुअली थोड़ा सा व्हाट्सएप नहीं चल रहा था इसलिए मैंने म्यूट किया था। अब मैं नेक्स्ट वाला वर्क Yes, ma'am. डेटा हैंडलिंग का, Yes, ठीक है। ma'am. डेटा हैंडलिंग में जो आज का वर्क दिया था कार का और नंबर ऑफ कार्स का था, ठीक है, कार्स के कलर्स का। यानी कि एक जो बच्चा है आदित्य, वो डिसाइड करता है एक कंडक्ट करने के लिए स्टडी किसके ऊपर, मोस्ट पॉपुलर का कलर जो हो, कार के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर कार्स होती हैं उनके बारे में वो डिसाइड करता है, एक डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो वो अपने घर के बाहर जो है वो खड़ा हो जाता है और वहां से आने जाने वाली कार्स का डेटा कलेक्ट करता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसने कितनी कार्स चेक की आदित्य ने? रेड कार चेक की है 16, ग्रीन कार चेक की है 12, ब्लू कार चेक की है 5 एंड ब्लैक कार चेक की है 4, ऑरेंज कार है 13, ठीक है। ये सारी चीजें उसने कलेक्ट की और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा रहे हैं। एक बार म्यूट करो बच्चे। दृष्टि, हाउ मेनी कार्स डिड आदित्य Okay, काउंट? ma'am. ठीक है, अब उस यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आदित्य ने कितनी कार्स काउंट की है टोटल। देखो यहाँ पे इसने यहाँ पे लास्ट लाइन में Ma'am, 50. दृष्टि एक बार म्यूट करो। दृष्टि, बच्चे आप फोन लेके Yes, ma'am. हो, एक बार म्यूट करो। आपको नहीं बोल रही हूँ दृष्टि पंडिता, दूसरी दृष्टि। दृष्टि एक बार म्यूट करो बच्चे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट जो ऑब्जर्वेशन है इसमें दिया है कि उसने ऑब्जर्व की है 50 कार्स, यानी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि 50 कार, लेकिन अगर आप इन कार्स को टोटल करोगे तब भी 50 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले का आंसर हुआ आपका 50, ठीक है। तो ये अभी साइड बाय साइड आंसर आप लिख भी सकते हो, देखो, ठीक है। अब ये 50 हो गया। अब हाउ मेनी ब्लू कार्स डिड आदित्य काउंट? आदित्य ने कितनी ब्लू कार्स काउंट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे आदित्य की ब्लू कार्स कितनी थी। देखो इसमें 5 लिखा हुआ है कि उसके पास 5 ब्लू कार्स थी, Geometry. है ना। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया 5 और पूरा आंसर लिख सकते हैं ब्लू कार्स, ठीक है। ये आंसर हमारा हो गया। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रीन कार्स डिड आदित्य काउंट? आदित्य ने कितनी ग्रीन कार्स को काउंट किया था? तो ग्रीन कार्स हैं 12, तो हम लिखेंगे 12 ग्रीन कार्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Okay, ma'am. यहाँ तक सबको समझ में आया? देखो बेटा, जब आप रीडिंग करोगे तो आप जो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड, हाँ, जब आप रीडिंग करोगे तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे लिखने हैं, ठीक है। तो इसलिए रीडिंग बहुत जरूरी है, क्वेश्चन समझा करो, क्योंकि कल जो है ना कुछ बच्चों ने गलत भी किए थे और मैंने फिर करेक्ट भी किया था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर कलर अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जर्वेशन? अब पॉपुलर कौन सा कलर होगा, ठीक है। अब भूमि बताएगी। भूमि आप बताओ कौन सा कलर सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा, जर्नल में बताओ। मैम क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है सामने, देखो व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर कलर। नहीं, मैं आपसे नंबर नहीं पूछ रही हूँ। देखो पॉपुलर कार कौन सी सबसे ज्यादा होगी? जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, है ना। आंसर तो यही है, जो कार्स आदित्य ने सबसे ज्यादा देखी वो मोस्ट पॉपुलर होगी। सबसे ज्यादा होगा। हाँ, मैम। तो सबसे ज्यादा जो है उसने चेक की है रेड कार। रेड कार का जो नंबर्स हैं वो 16 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेड कार्स लिख दी क्योंकि इसका आंसर रेड कार्स होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लीस्ट पॉपुलर कलर कार अकॉर्डिंग टू हिज हर ऑब्जर्वेशन? लीस्ट कौन सी होगी? लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, ठीक है। तो कम होगी। हाँ, जो सबसे कम होगी, यानी जिसका कलर सबसे कम उसने चेक किया है वो सबसे लीस्ट होगी। तो वो ब्लैक कार है, ब्लैक कार की ऑब्जर्वेशन उसने 4 चेक की। 4 है, ब्लैक कार का 4 लिखा हुआ है। तो ब्लैक कार जो सब है होगी वो सबसे ज्यादा लीस्ट ऑब्जर्व की होगी, जो कि कम पॉपुलर है, ठीक है मैम। ठीक है। यहाँ तक आया क्लियर सबको? मैं कल वाला भी एक बार रिवाइज कराऊंगी आप लोगों को, क्योंकि कल वाले में कईयों को प्रॉब्लम थी। हाँ बोलो। हाँ जी बच्चे। मैम यहाँ रीडिंग भी करनी है क्या?
आज बेटा रिवीजन ही कराऊंगी मैं, आज रीडिंग नहीं है चैप्टर का। आज आप लोगों के अगर कोई डाउट है तो कि मंडे से एग्जाम है, तो आप जो है कोई भी डाउट अगर आपके पास है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ, आज मैं आपको नया टॉपिक करा रही हूँ हिंदी में वचन वाला, जो अभी मैंने कॉपी वर्क भी आपको एक्सप्लेन किया था, अभी उसकी वीडियो भी दिखाऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल जो हमने होमवर्क दिया है उसको कर रहे हैं, क्योंकि डेटा हैंडलिंग में 2-4 ही ऐसे बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन था, क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे थे, तो वो मैं क्लियर कर रही हूँ। यहाँ तक हो गया सबको क्लियर? मैम हाँ, कल है ना जो टेस्ट था ना, हमने कंप्लीट करके सबमिट कर दिया, फिर वापस खुल गया। ओके। एक बार मैं आपको कराना चाहती हूँ, कुछ बच्चों ने भेजा था, 1 मिनट। क्योंकि मेरे फोन में भी बहुत सारे बच्चों के वर्क आते हैं, तो पूरा 1 मिनट मैं आपको कल का वर्क एक दिखाती हूँ जो मैंने आपको कल सेंड किया था हमारे ग्रुप में। ये सबको नजर आ रहा है? यस मैम। देखो Yes, हाँ, एक बार ना हम फटाफट यस मैम। ओके ओके ओके, एक बच्चे ओके चलो देखो, ये कल का है। रसोई घर में फूकनी किस काम आती है? तो आग को भड़काए रखने के लिए या जलाए रखने के काम आती है, ठीक है, क्योंकि हवा मारते हैं ना। जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बार म्यूट करो सारे बच्चे अपने आप, ठीक है, म्यूट करो फटाफट से। वेरी गुड बेटा, एक बार भावेश म्यूट कर दो, ठीक है। एक बार देखो ध्यान से कि मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि जलाए रखने के लिए हम फूकनी का यूज करते हैं। जब हम हवा मारते हैं तो आग जो है थोड़ा सा और जलती है, ठीक है। अगला है, कुत्ते को बिल्ली की आने का पता कैसे लगा? रसोई घर वाला चैप्टर है, उसकी आहट से पता चला, ये भी एक आंसर हो सकता है। दूसरा, जब बर्तन गिरा तो बर्तन गिरने की आवाज से भी उसको बिल्ली की आने का पता चला। कौन सा शब्द संज्ञा शब्द का उदाहरण नहीं है? तो नहीं है इसमें पूछा गया है, तो आप इसमें लिखोगे कि कौन सा है। देखो, एक रसगुल्ला है, किसी चीज का नाम है। दूसरा फुटबॉल है, ये भी फुटबॉल है। और ये आंख है, ये भी हमारा। तो ये जो है आपका भागना, भागने क्रिया एक्शन है। भावेश एक बार म्यूट, भावेश म्यूट करो। हाँ ठीक है, तो भागना जो है एक क्रिया है, दैट मीन्स एक्शन है, और बाकी सब चीजें नाम है। फुटबॉल है, आंख है और रसगुल्ला है, ये नाम है, जैसे बॉडी पार्ट्स भी संज्ञा में आते हैं। शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, ये सभी का सही था, इसमें किसी का भी प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ, बेसिकली आपका मैथ्स वाला जो चैप्टर था ना, इसके अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम थी कि ये जो ऑब्जर्वेशन दी गई थी, इसके क्वेश्चंस में दिक्कत थी आप लोगों को, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए एक बार, ठीक है। हाउ मेनी आइसक्रीम्स वर सोल्ड ऑन मंडे? इसमें पूछा गया है कि मंडे को कितनी आइसक्रीम्स जो हैं वो सोल्ड की गई थी, ठीक है। 22 हाँ, तो इसका आंसर जो आएगा 22, ठीक है मैम। 22 हाँ, तो इसमें 22 आइसक्रीम, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। सेकंड है, ऑन विच डे वर द मोस्ट नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड? यानी मोस्ट यानी सबसे ज्यादा किस दिन सोल्ड की गई थी? थर्सडे को। हाँ, थर्सडे को, तो थर्सडे लिखेंगे, ठीक है। हाँ,
अब अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, फटाफट करते हैं। हाउ मेनी, जस्ट अ मिनट, हाउ मेनी मोर आइसक्रीम्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे देन द मंडे। इसमें देन द मंडे पूछा, बोला गया है कि यानी कि ट्यूसडे और मंडे में से मतलब कितनी ज्यादा हुई है। देखो मंडे को कम सोल्ड हुई थी 22 और ट्यूसडे को 35, तो इसमें पूछा गया है कि कितना है, कितनी ज्यादा सोल्ड हुई ट्यूसडे को। तो मैं 35 को माइनस करूंगी किससे, बताओ, 22 से, ठीक है, 22 से, और आंसर क्या आएगा, 22 से 13 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये बेटा क्वेश्चन पढ़ोगे ना तब समझेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर हो रहा है कि ट्यूसडे देन द मंडे, देन यानी दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन जहाँ पे होगा वहां पे माइनस ही होगा। ठीक है, अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, लास्ट वाला। हाउ मेनी टोटल आइसक्रीम वर सोल्ड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे को टोटल आइसक्रीम सोल्ड की गई थी। मैम एक बात कहनी थी। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, पहले हम ना डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद 65 आएगा, नहीं 47 प्लस 65, तो आंसर कितना आएगा, हाँ 112 आंसर इसका टोटल आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम, ओके यस मैम। ओके, चलो ये हमारा जो है पार्ट हो गया हमारा आज का और कल का दोनों का हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? ठीक है, अब मैंने आप लोगों को, जिन बच्चों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो मैं आपको वचन की वीडियो दिखा देती हूँ एक बार। वचन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसके अलावा मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहती हूँ, 1 मिनट। किसी को अगर डाउट है ना अभी पूछ सकते हैं। मैम हाँ बेटा, जो हमारा मैथ का 1 से 100 या तो हम इंग्लिश 145 की शीट पे करके आपको सेंड कर दें। हाँ ठीक है, चलो मैं अभी 1 मिनट आपको दिखा रही हूँ। Good grammar and spelling. मैम You want to write एक मिनट। essays that inspire. हाँ जी बेटा, मेरी बैटरी खत्म होती जा रही है, ओके। बस उस पर 9% आ रही है। तो बेटा जब क्लास होती है ना, आप उससे पहले एक बार ना उसको वो कर लिया करो, मतलब चार्ज करके रखा करो। ठीक है, नाउ आई एम शेयरिंग। स्टूडियो। वचन। आओ बच्चों, अब हम वचन के बारे में जानते हैं कि वचन क्या होते हैं और हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मोहन के पास एक बिल्ली है। रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? चलो मैं बताती हूँ कि इनमें क्या अंतर है। मोहन के पास केवल एक बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। मतलब दोनों वाक्यों में बिल्ली की संख्याओं का पता चल रहा है। तो शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता हो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, बूंद, बूंदे, मैं, हम, रस्सी, रस्सियां। वचन के भेद। हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं। एक वचन
और बहुवचन। मैम बैटरी जिस शब्द 1% बची है, मैं क्लास नहीं कर रहा हूँ। एक वचन बेटा कहते मैं हैं, ग्रुप में आपको जैसे वीडियो भेज दूंगी, आप कपड़ा, लीव कर सकते बाल्टी, हैं। चिड़िया, पुस्तक, घड़ी, बच्चा, घोड़ा आदि। बहुवचन जिस शब्द के ये रूप बिल्कुल ही खत्म होने वाली है, 1% ही है। से बेटा बहुवचन आप कहते हैं, लीव कर सकते हैं, जैसे ठीक है। बच्चे, एक बार बच्चों को पुस्तकें, डिस्टर्ब ना करें, बाल्टियां, वो देख रहे हैं बच्चे। फसलें, लकड़ियां, चादरें आदि। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मेरी माताजी बाहर गई है, पिताजी आप कब आए। कुछ शब्द सदैव एक वचन ही रहते हैं, जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन ही रहते हैं, जैसे प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, भाग्य आदि। आओ अब हम एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन बनाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाना। लड़का, लड़के, बहन, बहनें, आंख, आंखें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े। बहुवचन से एक वचन। केले, केला, कन्याएं, कन्या, कविताएं, कविता, अध्यापिकाएं, अध्यापिका, नदियां, नदी, थालियां, थाली, अंगूठियां, अंगूठी, धातुएं, धातु। Please subscribe this channel for more videos. मैम आप ये वीडियो ग्रुप में हाँ, ये जो वीडियो मैं ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। अब आप बताओ, आपको समझ में आया? एक मिनट। यस मैम। देखो जो चीज मैंने आपको समझाई है, ओके, जो चीज मैंने आपको समझाई है सेम चीज, ओके बेटा, जो चीज मैंने आपको समझाई है ना, तो वही चीज देखो इसके अंदर भी बताई हुई है, जो मैंने आपको बताया था कि एक वचन में क्या कितने हैं और बहुवचन में कितने हैं, ठीक है। तो टोटल ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग जो है वो स्टॉप होने वाली है, तो इस वजह से मैं आपको पूछ रही हूँ। ये चीज समझ में आ गई ना? वचन क्लियर है ना? यस मैम। अच्छा, किसी बच्चे को मैथ्स का एग्जाम मंडे को मैंने दोबारा से डेटशीट, ओके, मैंने दोबारा से आपको डेटशीट भी भेज दी है। किसी को मैथ्स में कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। जो हमारा सिलेबस हाँ, ओके चलो, ओके बहुत सारी ये ध्यान से नहीं सुनता आप इसे। एक बार म्यूट करो आप लोग, अदरवाइज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। किसी के पेरेंट्स बोल रहे थे, एक मिनट म्यूट करो बच्चे सारे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। किसके पेरेंट्स बोल रहे थे? एक बार मुझे नहीं समझ में आया, बताइए। मैम आई एम विहान मदर। ओके, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। मैम ये ध्यान को आप है ना डांट दो, ये ध्यान से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है। विहान बेटा, आपकी देखो रीडिंग की तो आपने बहुत अच्छी वीडियो भेजी थी मुझे अभी, है ना? तो आप पढ़ाई भी तो करनी है ना आपको। और देखो आप रीडिंग कर लेगा, इंग्लिश की भी हिंदी की, पर राइटिंग के नाम से रोता है। एक पेज 3 घंटे में लिखता है। बेटा अब मैं आपको ना बता रही हूँ कि आपको जो मुझे वर्क है ना 12 बजे से पहले भेजना, ठीक है। अगर आप 12 बजे से पहले नहीं भेजोगे ना, स्कूल ओपन है, फिर मैं आपको स्कूल में बुला के पढ़ा दूंगी। और देखो अभी कोविड भी चल रहा है। मैम मैं भेज दूंगी इसे स्कूल में 12 बजे अगर आज इसने होमवर्क नहीं किया तो। ठीक है मैम, और जो बच्चे नहीं पढ़ते ना तो मैं बुला लूंगी। आप बेशक स्कूल में ना फोन करके पता कर लो, स्कूल ओपन हो चुके हैं अब, आज से ओपन है, ठीक है। ओके, और सब बच्चों को मुझे वर्क सेंड करना है और अच्छी तरह से करना है, ठीक है। और ये काव्या बेटा, आप वर्क सेंड नहीं कर रहे हो,
काव्या बाल्यान, आपका मेरे पास वर्क नहीं आ रहा है, मैंने आपको व्हाट्सएप में भी काफी बार मैसेज किया है बेटा, और वर्क सेंड करो मुझे, ठीक है? ओके, वर्क करना है उसके बाद सेंड करना है। चलो ठीक है, यहाँ तक आज हम ये सेशन जो, हाँ बोलो आयशा। वो सिलेबस में नंबर स्टिल 999 है, वो करा दो। नंबर नेम, हेलो, नो मैम, नंबर ना। क्या कह रहे हो? नहीं समझ में आ रहा मुझे, आपकी आवाज कट रही है। आप मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है? चलो मैं क्लास जो है यहाँ पे एंड कर रही हूँ।